इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेयांश और प्रिशा बड़े होकर अपनी देश की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन देश की सेवा करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मम्मी पापा, मुझे आर्मी में नौकरी मिल गई। वेरी गुड रेयांश, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब तुम भी भारत माता की रक्षा करोगे। अरे भाई, अभी आप बॉर्डर पे जाओगे? हाँ बेटा, भाई अभी बॉर्डर पे जाके देश की रक्षा करेंगे। यहाँ रेयांश को आर्मी में नौकरी मिल गई है और 10 दिन के बाद उसकी ज्वाइनिंग है। पापा मम्मी, अब मैं चलता हूँ अपनी देश की रक्षा करने के लिए। ऐसे समय रोकर उसका हौसला मत तोड़ो। ये समय है उसे हौसला देने का। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हमारा बेटा देश की रक्षा करने जा रहा है, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने जा रहा है। पापा, आप सही कह रहे हो। हर किसी को देश की रक्षा करने का मौका नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपका सर गर्व से ऊंचा रहे। मैं जा रहा हूँ अपनी वतन की सेवा करने। जय हिंद। न्यूज़ देखना पड़ेगा। कुछ आतंकवादी बॉर्डर पार करके छिपे हुए हैं और रेयांश की पोस्टिंग भी वहीं पर हुई है। आतंकवादी छुपकर बॉर्डर पार कर चुके हैं और पास के इलाके में छुपे हुए हैं। आर्मी को पता चल गया है कि वो आतंकवादी कहाँ छुपे हुए हैं और उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर लिया है। मुझे अपनी देश की रक्षा करना है। अगर ऐसे ही हमारे देश में आतंकवादी आते रहे तो बिना वजह यहाँ के लोगों को मार देंगे और मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। मुझे सत्य करना होगा। न्यूज़ में सिर्फ आतंकी होने की खबर है और भारत सेना रक्षा करने के लिए डटे हुए है। ए भगवान, हमारे वतन के संतानों का ख्याल रखना। दोस्तों, हमने 3 आतंकवादियों को मार दिया है, लेकिन हमें पता नहीं और कितने आतंक छुपे होंगे। जितने भी हो सबको मारेंगे, लेकिन हमारे देश और देशवासियों पर आंच नहीं आने देंगे। नहीं, मुझे अपने साथी को बचाना होगा। उसके हाथ पे गोली लगी है। अगर सही वक्त पे गोली नहीं निकाली तो उसका हाथ पैरलेस हो रहेगा। चलो दोस्त, सारे आतंक मारे गए हैं। अब तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, वरना तुम्हारा हाथ पैरालाइज हो जाएगा। 6 घंटे की कड़ी मुकाबले के बाद सारे आतंकी मारे गए और 2 जवानों को गोली लगी है। दोनों जवानों को तुरंत अस्पताल भेज दिया है।
सभी जवानों को प्रधानमंत्री जी वीरता के बैज से सम्मानित करते हैं। अरे देखो, हमारे बेटे को वीरता का मेडल मिला है। मुझे भी भाई की तरह देश की सेवा करनी है। मुझे भी ऐसा वीरता का काम करना है। मुझे भी आर्मी ज्वाइन करना है। प्रीशा, मुझे मेरे दोनों बच्चों पर नाज है क्योंकि वो देश के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम आर्मी ज्वाइन करो। क्यों पापा, आप मुझे धमकी समझते हो? आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? प्रीशा, मैं तो सिर्फ तुम्हें आर्मी ज्वाइन करने से मना कर रहा हूँ। मैंने देश की सेवा नहीं करना है ऐसा थोड़ी कह रहा हूँ मैं कुछ समझी नहीं। देश की सेवा मतलब बॉर्डर पे जाकर ही नहीं होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप देश की सेवा कर सकते हो। पापा, ये सब मुझे बताओ ना। देश की सेवा के लिए और क्या कर सकते हैं? हाँ बेटा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। प्रीशा, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम देश की सेवा कर सकते हैं। जैसे कि गरीब बच्चों को शिक्षा दे सकते हो, जिससे देश का हर बच्चा पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पर गरीबों को रहने का आश्रय तो मिलता है, लेकिन 2 वक्त का खाना नसीब बिल्कुल नहीं होता। ऐसे कहा जाता है कि बहुत सारे बुजुर्गों को घर से बेघर कर देते हैं। उन लोगों को आप सहारा दे सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो आजादी का त्योहार तो बहुत ही शान से मनाते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को आजाद नहीं रहने देते हैं। हमारे देश आजाद जरूर हुआ है, लेकिन ऐसे औरतें, लड़कियां हैं जो आज भी आजाद नहीं है। अगर कोई लड़की या औरत कहीं सुनसान रास्ते पे अकेली चल रही हो तो उसे हमेशा डर रहता है कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच पाएगी या नहीं। पापा, आपने ये बात तो सच कही है। मैं पुलिस बनूंगी पापा। लड़ती होती सेफ्टी के लिए मैं लड़ती। तो ऐसे समझता होती कोई भी अगर एक कदम उठाने से 100 बार नहीं 1000 बार सोच दे। हाय पापा, हाय मम्मी, हाय प्रीशा, मैं घर आ गया। भाई, आप आ गए? मेरा बेटा आ गया। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। रेंज बेटा, तुम आ गए और तुम्हारे जूते में ये छेद, क्या तुम्हें भी गोली लगी है बेटा? पापा, भारत माता के लिए एक गोली की बात नहीं है। भारत माता के लिए जब तक मुझ में जान है, मैं दुश्मनों को मारने की ही सोचूंगा। लेकिन मुझे पैर पे गोली लगी ही नहीं। बहुत ऐसे भाई। देखा कैसे मैंने उस आतंकवादी को चकमा दिया और मार डाला। मैं भी आपकी तरह व्यक्ति सेवा करूंगी। एक पुलिस बनकर, एक स्पेशल फोर्स बनाऊंगी। ओके, जिससे हर लड़की सुरक्षित रहेगी। वेरी गुड प्रीशा, हमें तुम पर नाज है। एक दिन सारा देश तुम पे भी नाज करेगा। पापा, मैं पुलिस बन रही हूँ। अरे वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू प्रीशा।
नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लिखी गई है कि कोई गुंडा कॉलेज की लड़कियों के साथ छेड़खानी करता है। ऑफिसर्स, क्या लगता है यह टेम्पलेट के खिलाफ क्या करना चाहिए? मैडम जी, कितने लड़के ऐसे करते होंगे, हम किस किस को ढूंढेंगे? आपको तो पता है कि यहाँ के गुंडे कितने खतरनाक हैं। तुमने सही कहा है, यहाँ के गुंडे खतरनाक है। यह पब्लिक डरती है और पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। अगर पुलिस खतरनाक बन गई तो फिर तो गुंडों को हमसे डर लगने लगेगा और पब्लिक भी सेफ रहेगी। यहाँ प्रीशा भेष बदलकर कॉलेज की लड़की बनकर आई हुई है। वो जानबूझकर यहाँ पे रुक के देखती है कि कौन है ये गुंडा जो सबको तकलीफ दे रहा है। उसका साथ उसका भाई रेयांश दे रहा है। रेयांश जानबूझकर गुंडा बनकर आता है और प्रीशा को तंग करने लगता है। अब आगे देखते हैं। ए चल हट। भारत माता जैसे औरत है, उसमें भी एक औरत हूँ। आप सब भारत माता की जय कहते हो, लेकिन जब नारी के साथ गलत होता है, आप सब ये नहीं सोचते कि हम भी भारत माता की बेटियां हैं। हर वक्त हम सुनते हैं भारत के वीर पुत्र ने देश की लाज रखी है, लेकिन आज ये भारत की बेटी अपनी जान खुद जीती दी। बहन, तुम भी इस भारत माता की बेटी हो, तो तुम्हें अकेले इसे सबक सिखाना होगा। प्रीशा बहुत ही होशियार पुलिस ऑफिसर थी, इसीलिए उसने पहले से ही कैमरास फिट करके रखे हुए थे, जिससे प्रीशा ने उस गुंडे को रंगे हाथ अरेस्ट कर दिया और उस गुंडे को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। भारत के वीर हर वो इंसान है जो देश की रक्षा और सेवा करते हैं। लोग मुझे माता कहते हैं, कई लोग मुझे धरती माँ कहते हैं और कई लोग मुझे भारत माँ कहते हैं। आप सभी मेरे बच्चों के समान हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझे सजाते हैं, जब लोग रंग बिरंगी फूल और पौधे लगाते हैं, तब मुझे बहुत आनंद होता है। लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ मेरी सुंदरता को बिगाड़ते हैं। इतने साल पुराने पेड़ों को काटकर मेरी सुंदरता को नष्ट करते हैं। और फिर भी कहते हैं कि ये मेरी भारत माता है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग कचरा उठाकर डस्टबिन में डालते हैं और मुझे साफ रखते हैं, लेकिन दूसरी ओर वो पान खाकर मजे लेते हैं और मुझ पे ही थूकते हैं। उसी के कवर को मुझ पर फेंकते हैं। सिगरेट पीकर धुआं उड़ाकर मुझे हानि पहुंचाते हैं। ना चाहिए उन चीजों को हर जगह फेंककर मुझे गंदा करते हैं और फिर भी कहते हैं कि ये मेरी भारत माता है।
हर पुत्र किसी औरत के कोख से ही जन्म लेता है, लेकिन खुद के मजे के लिए किसी दूसरी स्त्री की लाज पर वार करता है। उस वक्त उसे ध्यान नहीं रहता कि वो स्त्री भी किसी की बहन है, वो स्त्री भी किसी की बेटी है। ये तो लाज रखो कि वो मेरी भी बेटी है, और फिर भी कहते हैं कि ये मेरी भारत माता है। आपके हिसाब से भारत आजाद है? क्या सच में भारत माता आजाद है? क्या आप भी कहते हो कि मैं तुम्हारी भारत माता हूँ?